सीतारामचंद्र भगवान की जय। राम जी पंचवटी में निवास कर रहे हैं। जब से राम ने पंचवटी में निवास किया है, पूरा दंडक वन हरा भरा हो गया। पशु पक्षी सब आनंद में हो गए। कहते हैं जहाँ राम जी रहते हैं उस वन की क्या कही जाए, शेष भी इसके बारे में नहीं कह सकते। ऐसे ही एक दिन भगवान बैठे हैं। एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार प्रभु सुख आसीना। आराम से बैठे थे सुख आसन में। लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। लक्ष्मण ने कहा, छलहीन वचन कहे मतलब कोई कपट नहीं, सीधे वचनों में कहा। क्या कहा? कुछ प्रश्न किए हैं, 5 प्रश्न। बैठे थे फुर्सत में। लक्ष्मण ने सोचा कुछ बात कर ली जाए, जो मन में कुछ शंकाएं उनको दूर कर लिया जाए, कुछ ज्ञान ले लिया जाए भगवान से। तो लक्ष्मण जी बोले, कहूँ ज्ञान विज्ञान अरु माया, कहूँ ज्ञान विज्ञान अरु माया, कहूँ सुभगति करहूँ जेहि दाया, कहूँ सुभगति करहूँ जेहि दाया। ईश्वर जीव वेद प्रभु, सकल कहूँ समुझाई, जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई, शोक मोह भ्रम जाई। लक्ष्मण ने 5 प्रश्न किए, 5 चीजें पूछी। क्या क्या पूछा? ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, भक्ति, और 5वां प्रश्न, जगदीश में और जीव में भेद क्या है। ऐसे 5 प्रश्न किए और राम जी कहने लगे, लक्ष्मण ज्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा, थोड़े हूँ मैं सब कहूँ बुझाई। थोड़े में कहूँगा लेकिन उतने में ही समझा दूंगा। थोड़े हूँ मैं सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई,
सुनहु तात मति मन चित लाई। थोड़े मैं समझाऊंगा, इसलिए बुद्धि, मन और चित्त तीनों को लगा के अहंकार को दूर रख के और सुनो। कोई बात थोड़े में समझनी हो तो बुद्धि को भी, मन को भी, चित्त को भी इसमें लगा दो, समझ में आ जाएगी। अहंकार को एक तरफ। भगवान ने समझाना शुरू किया। देखो, पूछा कैसे कैसे है। पहले ज्ञान, वैराग्य, माया, भक्ति और ईश्वर और जीव में भेद। सबसे पहले ज्ञान पूछा, लेकिन जब उत्तर देने लगे, बताने लगे जब राम जी, तो ज्ञान पहले नहीं बताया। पहले क्या बताया? तीसरे नंबर वाला पहले बताया, माया। क्यों बताया? ज्ञान को बताते पहले, माया को पहले बता रहे हैं। क्यों? माया को समझ लो, बाकी तो समझ में आ जाएगा। माया समझ में नहीं आती, भगवान की जो माया है समझ में। बड़े बड़े ब्रह्मा, विष्णु, महेश तक को घेर लेती है। भगवान पहले माया को बताते हैं। माया क्या है? सीधा सा, बड़े स्पष्ट शब्दों में गोस्वामी ने लिखा है, मैं और मोर, यो मैं और ये सब मेरा। मैं और मोर, तू और तेरा। मैं और मोर, तोरे ते माया। बस यही माया है। यो मैं और यो मेरा, इतना सारा। यो तेरा है, तू ही तेरा है, यो फर्क करना ही माया है। मैं और मोर, तोरे ते माया। जय बस की रे जीवन निकाया। उस माया ने पूरे संसार को बस में कर रखा है, कहते हैं। जय बस की ने जीवन निकाया। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। सो सब माया जानहु भाई। भगवान कह रहे हैं, जहां तक हमारा मन, हमारी इंद्रियां पहुंचती है ना, जहां तक भी, वो सब माया का संसार है, असल में नहीं है। माया का मतलब क्या होता है? माया, दो अक्षर है, दो अक्षर मिला के माया। एक माँ और या, माया। ये संस्कृत का शब्द है। माँ और या दो शब्दों को अलग अलग करें तो माँ का अर्थ है नहीं, माँ माने नहीं, और या का मतलब जो नहीं। जो नहीं है फिर भी महसूस होता है ये है, जो नहीं है वो लगे ये है, वही माया है। ये संसार झूठा, ऐसा कहते हैं। बदलता रहता है, रोज बदलता है, हर कदम, हर मिनट में बदल रहा है ये। जो एक मिनट पहले था वो अब नहीं है, और एक मिनट बाद वो नहीं होगा, वो कुछ और बदल जाएगा। ये सब मेरा झूठा झगड़ा। एक सीधा सा हिसाब है, अपना वही होता है जो हमारे पास से जाए ना।
कोई अपना जो आज मेरे पास है कल चला गया, वो मेरा अपना, मेरा कहां से हो गया? ये शरीर है ना, ये अपना नहीं है, ये भी छोड़ के चला जाता है एक दिन। शरीर जिसको हम अपना अपना इसकी इतनी खुशामद करते हैं, बड़ी परवाह करते हैं इसकी, उसको नहला धोला के चमकाए रखते हैं, ये भी अपना नहीं है, ये भी एक दिन चला जाएगा छोड़ के। तो इस संसार की क्या बात करें हम? लेकिन माया के, हमारे ऊपर माया का कब्जा है। इससे ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पापा लगते हैं, है नहीं? जन्म दिया अलग है बात है, जन्म दिया एक साधन है, जन्म दे दिया और पाल पोस के बड़ा कर दिया, उसको अपना मानने लगते हैं। ये सब माया के कारण है, ऐसा भगवान कहते हैं। जहां तक भी हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां दौड़ती हैं, सब माया, सब माया। कहते माया का एक परिवार है बहुत बड़ा, ये अकेली नहीं है, इसका परिवार है अपना, बड़ा तगड़ा परिवार है। 8 पुत्र हैं और 8 उन पुत्रों की बहू है। कौन कौन से पुत्र है माया के? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, दंभ, अज्ञान, अधर्म। ये माया के पुत्र हैं 8 और इनकी 8 बहू हैं। बहुओं के नाम भी बता दिए। आसक्ति, हिंसा, तृष्णा, मूर्छा, अविद्या, दुराशा, दुर्गति और स्पर्धा। ये 8 इनकी पत्नियां हैं। पूरा भरा पूरा परिवार है इसका, माया का। वैसे तो हम कहते हैं माया तो भगवान की पत्नी है, मायापति है वो। भगवान को हम क्या कहते हैं? मायापति, माया के पति। तो माया भगवान की पत्नी हो गई। अब कोई कहे हमको तो सिर्फ भगवान भगवान चाहिए, पत्नी ना चाहिए, तो पत्नी कहाँ जाएगी? पत्नी भी वही रहेगी। संत ये कहते हैं वो माया तो रहेगी ही, क्योंकि भगवान की पत्नी है, पत्नी को छोड़ देंगे, उससे इतना दुख नहीं होता। एक हमने अपनी तरफ से एक माया और बना दी अलग से उसकी बराबर में, वो दुख देती है। अगर हम संसार के सब काम करते रहे, जो भी काम करो, लेकिन मैंने किया ये ना आए तो कोई बात नहीं, चलेगा, सब ठीक हो जाएगा, रहेगा। मैं जहां है वो गड़बड़ है, असली गड़बड़ है मैं, ठीक है ना? मैं नहीं है, काम करो और भगवान के हवाले कर दो, फिर वो काम जो माया का पुत्र है वो तंग नहीं करेगा। काम से ही 2 और चीजें साथ लग जाती है, क्रोध और लोभ। जैसे ही काम हुआ तो और ज्यादा करने का दिल करेगा, लोभ पैदा और ज्यादा हो जाएगा, और करो और ज्यादा मिलेगा। नहीं हुआ तो क्रोध हो जाएगा। काम अगर नहीं हुआ तो क्रोध साथ में है। कैसे नहीं हुआ? गुस्सा हो जाएंगे। काम करते जाओ और भगवान के हवाले करते जाओ, फिर वो काम तंग नहीं करता, वो काम अच्छा हो जाएगा। माया के बारे में भगवान ने बताया
अब जो है पहले नंबर का जो ज्ञान पूछा था वो लेते हैं। ज्ञान, ज्ञान माने देखो जो कुछ हम ये जानते हैं ना, जैसे ये हम कथा कह रही है, ये जानकारी है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान में और जानकारी में फर्क है। ज्ञान और जानना, जानकारी। ज्ञान जो है आजाद कर देता है, जानकारी बांध देती है। मैं मुझे पता है, बंद क्या, जानकारी बांध देती है, ज्ञान तो आजाद कर देता है। उस में लिखते हैं ज्ञान मान जह एक नहीं। यहाँ पे 18 चीजें बताई जो नहीं होनी चाहिए, वही ज्ञानी है। जिसमें ये 18 चीज नहीं है वो ज्ञानी, नहीं तो नहीं। मान, मान माने अपना मैं, मेरा भी मान करो। जिसको मान की भूख है वो ज्ञानी नहीं है। ये तो आम है, जहां भी जाएंगे कोई थोड़ा सा भी 19-20 हो गया तो नाराज हो जाते हैं, मेरा मेरा अच्छी तरह सम्मान नहीं किया। वो ज्ञानी नहीं हो सकता। मान की भूख नहीं होनी चाहिए। दंभ, अहंकार, अपवित्र, शुचि नहीं है, अस्थिर है, डामाडोल सा मामला है, एक जैसा नहीं रहता। इंद्रियों में आसक्ति, कभी आंखें कुछ चाहती हैं, कभी कान कुछ सुनना चाहते हैं, इंद्रियों में आसक्ति। ठीक, मन पर काबू नहीं है, अपने स्त्री में पुत्र में आसक्त होना। क्षमा नहीं है जिसके अंदर, जो क्षमा नहीं करना जानता, माफ नहीं करना जानता। हर्ष, शोक, ऐसे 18 बताए। जिनमें ये सब नहीं है वो ज्ञानी। ज्ञान मान जह एक नाही, देख ब्रह्म समान जग माही। पूरे संसार को ब्रह्म में देखे, सब कुछ सबके अंदर मुझे देखे, जो भी है मुझे देखे उसके अंदर। नामदेव की कथा सुनी होगी। नामदेव महाराष्ट्र के प्रदेश के हमारे बड़े अच्छे भगत हुए भगवान के, नामदेव। नामदेव अपना रोटी बना के रखते जा रहे हैं, अच्छी बना ली खाने के लिए, तो कुत्ता उठा के ले गया। नामदेव भागे पीछे पीछे कुत्ते गए। इसमें ये एक कविता लिखी बड़ी अच्छी। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। वो तो घी का कटोरा लिए जा रहे, वो तो घी का कटोरा लिए जा रहे। क्या बोले? बोले रुखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, मुख अपना क्यों मुझे से छुपा रहे, मुख अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। तेरा मेरा एक नूर,
हम तो एक ही तो हैं। तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर, तूने शक्ल बना ली है सवान की। सवान मैंने कुत्ता। तूने शक्ल बना ली है सवान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी है इंसान की। नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई नाम। देव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई। पीछे पीछे कुत्ता रुकता नहीं। क्यों? कुत्ते को डर है, रुका तो रोटी छीन लेगा। नामदेव सूखी है रोटी, घी लेके पीछे पीछे भाग रहे हैं, इसको चुपड़वा लो। भगवान ने देखा ही मरेगा, थक गया, भागे जा रहा है पीछे पीछे, कुत्ता रुकता नहीं। भगवान ने देखा ऊपर से, ये तो मर जाएगा, रुकेगा नहीं, मानेगा नहीं। हो बहुत हो गया, बहुत हो गया। नामदेव थक गया और मान नहीं रहा, रुकता नहीं। भगवान कुत्ते के रूप, कुत्ते का रूप हटा के और सामने प्रकट हो गए। क्यों मरे जा रहा है तुम? नामदेव ने कुत्ते में भगवान को देख लिया। कुत्ते में हम, अगर हम होते तो एक लठ टेकते इसके, उठा कर ले रोटी लेगा, रोटी लेगा, पीछे भाग कर उसको मारते धड़ाधड़। वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञान मतलब सब में मुझे देखे, कोई भी आ जाए मेरा दर्शन करे, उसमें वो ज्ञानी, वो ज्ञानी है। गुरु नानक जी मंदिर की तरफ पैर करके और लेटे थे अपने। गुरु नानक जी सरदार सिखों के पहले गुरु, गुरु नानक। किसी ने आके कहा, महाराज आपको लेटना भी नहीं आता, मंदिर है ये, सामने मंदिर की तरफ पैर करके लेट रहे आप। दूसरी तरफ करो। कहते हैं गुरु नानक जी ने दूसरी तरफ पैर की तो मंदिर दूसरी तरफ आ गया। मंदिर उस पैर की तरफ फिर चला गया। गुरु नानक कहते हैं, मुझे ये तो बता दो भगवान किस तरफ नहीं है, उसी तरफ पैर कर लूंगा। किस तरफ भगवान नहीं है वो दिशा बताओ, उसी तरफ पैर करूंगा। भगवान सभी सभी जगह है, सब में है। वो ज्ञानी है, ज्ञानी। एक मुस्लिम थे, शेर कहते हैं, जाहिल शराब पीने दे। किसी कोई खड़ा होगा मस्जिद में, उसको एक शराबी आया मुसलमान, जाहिल शराब पीने दे मंदिर में बैठ कर। मंदिर में बैठ के शराब? हाँ। या वो जगह बता दे जहां भगवान नहीं है। बोला यहां तो शराब पिएगा, तो बोला फिर जगह बता दे जहां भगवान नहीं है। ज्ञान मुक्त कर देता है, आजाद कर देता है। और जानकारी, छोटी सी जानकारी, ओ मैं मुझे पता है, बंध गया, बांध देता है। जानकारी बांधती है, ज्ञान बंधन से मुक्त कर देता है। ज्ञान के बारे में भगवान ने बताया, और फिर वैराग्य के बारे में कहते हैं। वैराग्य क्या होता है? वैराग्य बिना राग, जिसमें कोई राग ना हो, वैराग्य। राग क्या होता है? राग और द्वेष,
दो चीजें, राग और द्वेष। राग राग का मतलब ये है आसक्त हो जाना, किसी को जानते हैं उसमें राग होता है, अनजान में राग नहीं होता, जानने वाले में राग होता है। जैसे अपने परिवार में राग होता है, आसक्ति। राग की एक बड़ी खासियत है, क्योंकि अपने जानने वालों के साथ राग होता है, उनकी हर गलत बात भी अच्छी लगती है। अगर कोई गलती हो भी गई तो थोड़ी कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, बात था हो गया। राग में अपनों की कोई गलत बात भी हो गई वो भी अच्छी लगेगी, ना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दुखी मत हो। लेकिन द्वेष द्वेष होता है जो अनजान है उनके साथ, उनकी अच्छी बात भी खराब लगेगी। कोई अच्छी बात भी नहीं करना, क्या होगा ये ऐसा तो सब करते हैं, वो भी खराब लगेगी, कोई अहमियत नहीं। राग और द्वेष। बैरागी, बैरागी क्या होता है? बैरागी होता है, देखो यह चीज मैंने छोड़ दी, हाथ से छोड़ दी, लेकिन नजर उधर ही है, अरे यार गई वो तो मुश्किल, तो वापिस आ जाए। त्यागना होता है तन से त्यागना, उसको कहते हैं त्याग। त्याग और बैराग दो चीज है, दोनों में छोड़ना है, त्याग में भी छोड़ना, बैराग्य में भी छोड़ना। लेकिन त्याग का मतलब है हाथ से छोड़ना, शरीर से छोड़ना, मन वहीं रहता है, अरे यार वो गई हाथ से, पछतावा, वो त्याग है, वो वैराग्य नहीं है। वैराग्य मन से त्याग देना, फिर दोबारा उसके बारे में सोचना ही नहीं, उसको कहते हैं वैराग्य। बड़ा मुश्किल है वैराग्य होना, उच्च कोटि का प्रेम है ये किस्म से भगवान से। वैरागी जो होते हैं भगवान से एक तरफा प्रेम करते हैं। गोस्वामी एक चौपाई में कहते हैं, कही तात सो परम विरागी। राम जी बोले हे तात, वो परम विरागी है कौन? जो तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी, जो तिनके के समान आठों 9 सिद्धियों को त्याग दे, और 3 गुण बताए ना हमारे यहाँ, 3 गुण होते हैं, तीनों गुणों को त्याग दे, वो है बैरागी। कहते हैं जो राग और द्वेष से मुक्त हो जाएगा वो बैरागी हो जाएगा, नहीं तो नहीं होता। जब तक राग द्वेष हमारे अंदर है हम बैरागी नहीं हो सकते, ये कंडीशन है। राग द्वेष को हटाओगे तो बैरागी बन जाओगे। चौथे नंबर पे ईश्वर और जीव का भेद क्या है। एक 2 लाइन में कहा, जिसको माया नचाए वो जीव, जिसको ये माया नचाती फिरे वो है जीव, और जो माया को ही नचा दे वो शिव, वो भगवान। जिसके आगे माया नाचती फिरे वो ईश्वर, और जो माया का नचा सारी उम्र नाचता फिरता है वो जीव है। जो स्वयं को भी नहीं जानता मैं कौन हूं वो जीव। हमें नहीं पता हम कौन है, इसलिए हम जीव है। अपने बारे में नहीं जानते, बोलते मेरा मेरी मेरा मेरा शरीर तेरा है ही नहीं, तू क्या कर रहा है, तू जानता नहीं अपने आप में। हम अपने आप को भी नहीं जानते, माया को भी नहीं जानते, और जगदीश को भी नहीं जानते, तीनों को नहीं जानते, इसलिए हम जीव हैं। इस दुनिया में सुंदर सुंदर
फूल खिलाने वाला और तरह तरह की कठपुतलियों को नाच नचाने वाला। बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है, सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है। अपने आप को जानो। जब अपने आप को जान जाओगे ना, फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता। जीव की मुसीबत अपने आप को जानता नहीं। जो अपने आप को जान गया खत्म। पांचवा कहते हैं भगवान, जाते बेगी द्रवों में भाई, जाते बेगी द्रवों में भाई, सोम में भगति भगत दृढ़ाई, सोम में भगति भगत दृढ़ाई, भगति तात अनुपम फल, भगति तात अनुपम सुख मिला, मिलहि जो संत होई अनुकूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला। भक्ति के बारे में लिखते हैं, जिससे मैं बहकर चलने लग जाता हूं। भक्ति में इतनी ताकत है, भगवान को बहने वैसा द्रव बना देते हैं। जो तरल पदार्थ जैसे पानी है, दूध है, ये बहते हैं। भगवान कहते हैं मैं भगत के आगे बह के चल पड़ता हूं। अंदर घुस जाता हूं, बह के अंदर चला जाता हूं। भक्ति भगवान का सबसे बड़ा उपहार है। इसके मिलने पर ये जीव कृतार्थ हो जाता, फिर कुछ नहीं करना। भक्ति से भगवान पिघल जाते हैं, पिघल जाते हैं, ठोस नहीं रहते, बह के चलते। मिलेगी कैसे बताया, मिलहि जो संत होई अनुकूल। जब कोई संत हमारे अनुकूल हो जाए, हमारे हिसाब से हो जाए, तो भक्ति मिलती है। भक्ति संतों की झोली में पड़ी रहती है। जब भी किसी संत की दया होगी भक्ति मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। भगवान से प्रेम करना ही भक्ति है। और इस दुनिया से प्रेम करना भक्ति नहीं है, आसक्ति। आसक्ति, भक्ति और आसक्ति। दुनिया से प्रेम आसक्ति, भगवान से प्रेम भक्ति। पांचों प्रश्नों का उत्तर दिया। लखन कहने लगे महाराज ये तो ठीक है, हो गया,
लेकिन कैसे पता लगेगा कि मैं भगत हूं? कोई कहे मैं भगत हूं, कैसे कैसे हो गया भगत? क्या उसमें कुछ खास बात होगी ना? क्या कैसे मालूम पड़ेगा बताओ? सवाल में से सवाल निकाल दिया आपने, भक्ति के बारे में ऐसा ऐसा बताया, फिर कैसे पता लगेगा फला आदमी भगत है? कैसे मालूम हो? भगवान ने कहा सुनो, भगत के लक्षण सुनो। भगत के लक्षण क्या क्या होते हैं? जो इस तरह करता है वो मेरा भगत। किस तरह? मम गुण गावत, मेरे गुण गाए जो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, पुलक माने हल्का, बोझ नहीं सिर पे, हल्का हो जाए। पुलक शरीरा, दो चीज, गद गद गिरा, गिरा माने जुबान, जीभ, गद गद हो जाए। गद गद का मतलब होता है खुश। तो जीभ खुश कैसे होगी? जो बोलना चाहिए बोला नहीं जा रहा, जीभ खुश हो जाती है। बोलते कुछ चाहते कुछ है, निकल कुछ जाता है। गद गद गिरा, ये गिरा जो है गद गद हो जाए। नयन बह नीरा, और आंखों से जल बहे, खाली टपके नहीं, बह जाए लगातार। ये बताया। ये तीन चीज होनी चाहिए। जो जैसे किसी ने मेरा गुणगान शुरू किया, उसमें तीन चीज होनी चाहिए। पुलक शरीरा, गद गद गिरा, और नयन बह नीरा। ये तीन चीज होनी चाहिए। लखन फिर कहने लगे, महाराज ये तीन चीज जिसको होगी वो भगत। हाँ भगत। बोला ये तो कोई भी कर देगा, आजकल ड्रामेबाजी बहुत करते हैं लोग। शरीर को कर देंगे हल्का, और बोलने की तो बात ही छोड़िए, आप पता नहीं क्या कैसे करते हो गिरा को। और आंसुओं का तो छोड़ो ही बात, आंसू तो ऐसे टपकते हैं। ये तो कोई भी कर देगा, वो भगत हो गया। भगवान फिर कंडीशन लगाते हैं, बोला ना साथ में ये होना चाहिए। जो चालाकी करता उनके लिए कंडीशन लगा दी। क्या? काम आदि मद दम्भ न जाके, काम मद दम्भ, काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस महता के, तात निरंतर बस महता के। जिसमें ये नहीं होनी चाहिए चीज, काम वगैरह दम्भ मद वगैरह नहीं हो, वो मैं उसके फिर बस में हो जाता, लगातार उसके बस में रहता हूँ, जैसे वो चाहता मैं करता हूँ। भगवान ने सब सुनाया। और लक्ष्मण को बड़ा आनंद आया, सुख मिला। इस तरह बातें करते करते कुछ समय बीता, कुछ दिन बीते। लक्ष्मण को ज्ञान दिया भगवान ने। मानो स्कूल में जैसे पढ़ाई होती है वैसे पढ़ाई हुई, और पढ़ाई के बाद परीक्षा होती है, इम्तिहान होता है। हर साल में, हर छठे महीने, 3 महीने, जो भी जैसा हम पढ़ते हैं तो उसकी परीक्षा ली जाती है स्कूल में। बच्चे की, जो भी विद्यार्थी होता है उसकी परीक्षा होती है। वो पास है तो ठीक है, अगली क्लास में जाएगा, नहीं तो वहीं रहेगा।
तो लखन ने भी पढ़ाई की है यहाँ, और लखन की पढ़ाई का समय, परीक्षा का समय आ गया। परीक्षा का समय आया और कैसे इम्तिहान शुरू हुआ। बाबा लिखते हैं, सुपनखा रावण के बहनी, सुपनखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस ऐनी, दुष्ट हृदय दारुण जस ऐनी, पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। जैसे ही पढ़ाई शुरू हुई और लखन की परीक्षा शुरू हो गई। पढ़ाई जैसे खत्म हुई, लखन की परीक्षा शुरू, और परीक्षा लेने आ गई शूर्पणखा। शूर्पणखा, शूर्पणखा का परिचय दिया है तुलसी बाबा ने बड़े अजीब ढंग से। कहते शूर्पणखा कौन है? बोला शूर्पणखा रावण के बहनी। हमारे यहाँ स्त्री को 3 रूपों में 3 तरह उसकी पहचान बताई जाती है। बच्ची है तो कहेंगे फला की पुत्री है ये। कोई बात का पूछेगा भाई ये बच्ची किसकी? ये फला की पुत्री है। ठीक। थोड़ी बड़ी हुई, शादी लायक शादी हो गई तो कहेंगे भाई ये कौन है? ये फला की पत्नी है। और जब बूढ़ी हो गई, बच्चे हो गए तो कहेंगे ये फला की माँ। पुत्री, पत्नी और माँ, ये 3 ही परिचय है। चौथा तो कोई परिचय ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ गोस्वामी कहते हैं रावण के बहनी। कौन है शूर्पणखा? फला की पत्नी नहीं, फला की पुत्री नहीं, फला की माँ नहीं, रावण की बहन। अलग से परिचय दिया। दुष्ट हृदय, बड़ी दुष्ट है हृदय से, दिल में खोट है। दारुण जस अहनी, सर्पणी की तरह है। सर्पणी, अहिनी मन सर्पणी। हुआ क्या? पंचवटी सो गई एक बार। पंचवटी गई। पंचवटी में वहां को कहां से आ गई? वो लंका में रहती है पंचवटी, यहाँ इधर दंडक वन में। रावण ने सब जगह अपने छोड़ रखे थे आदमी। तो जो दंडक वन था जहाँ पंचवटी है, उस वन में शूर्पणखा इंचार्ज थी। हर जगह पुलिस चौकी बना रखी थी। तो उस पुलिस चौकी की इंचार्ज थी शूर्पणखा। घूमती रहती थी। रावण का आदेश था कोई भी यज्ञ वगैरह करे, भगवान का कोई नाम न ले, मारो उसको, उसका यज्ञ विध्वंस कर दो। ये रावण का आदेश था। तो इसलिए वहां थी ड्यूटी पर, घूमती रहती थी। कोई कुछ कर तो नहीं रहा ऐसा काम। और घूमते घूमते वहां पहुंच गई पंचवटी। पंचवटी में देखा 2 राजकुमार और उन पर मोहित हो गई, मोहित हो गई। गोस्वामी कहते हैं या संत हमारे कहते हैं शूर्पणखा, सूप नखा, जिस नखा माने नख, नाखून, जिसके नाखून सूप से हो,
ऐसे लंबे लंबे सूप से। सूप क्या होता है? ऐसे सूप से जिसके नख वो शूर्पणखा। अच्छा, हमारे यहाँ ना नारियों का श्रृंगार बताया, 16 श्रृंगार करती है नारी, है ना, 16 श्रृंगार। उनमें नाखून कहीं नहीं लिखा। अगर नाखून रखना भी एक श्रृंगार है, और बहुत श्रृंगार है 16 के 16, उनमें नाखून का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन आजकल के जमाने में ये 17वां श्रृंगार अलग से आ गया। देखेंगे इतने लंबे लंबे नाखून रखती हैं औरतें। 17वां श्रृंगार कलयुग की देन है ये। नहीं तो नारी के 16 श्रृंगार होते हैं, 17 नहीं होते। 17वां स्पेशल कलयुग महाराज ने दे दिया, लो ये भी रखो। शूर्पणखा वासना की मूर्ति है। वासना, वासना हमारे अंदर वासना नहीं है, वासना उपासना का उल्टा वासना। किसी पे मोहित हो जाना, खाम खा, कोई देखा और उस पर डोरे डालने लग जाए, वासना। वासना में एक वो उम्र भी नहीं देखती, वासना वाली औरतें। जो जिसके अंदर वासना है वो उम्र नहीं देखता, चाहे वो पुत्री के समान है, चाहे बहन के समान है, चाहे माँ के समान है, कोई चक्कर नहीं। वासना। शूर्पणखा उम्र में बहुत बड़ी है, ठीक। राम और लखन इतने उम्र के नहीं है, लेकिन पुरुष मनोहर निरखत नारी होई विकल। ऐसी नारी जो वासना वाली होती है, वो सुंदर पुरुष को देख के और व्याकुल हो जाती है। फिर वो ना देखती ये तो तेरे भाई की उम्र का है, पुत्र की उम्र का है, बाप की उम्र का है। फिर वो ऐसी चीज को नहीं देखती, मोहित व्याकुल हो जाती है कि ये मिले। ऐसे ही जैसे ही राम और लखन को देखा, व्याकुल हो गई। देखी बिकल भई जुगल कुमार। दो कुमारों को देख के व्याकुल हो गई और दिमाग लड़ाया। वो जानती है तू इतनी सुंदर नहीं है, उम्र में भी बड़ी है, फिर भी रुचिर रूप धरी, मेकअप कर लिया और सुंदर बन गई, जवान। राक्षस नहीं है, माया जानती है। माया से अपना शरीर सुंदर बनाया और जवान बनाया। रुचिर रूप धरी, रुचिर माने सुंदर, जो अच्छा लगे। रुचिर रूप धरी, क्या किया? प्रभु पही जाई, राम के पास पहुंच गई। पुरुष मन बोली बचन बहुत मुस्काई। बोली बहुत मुस्काई, बोल कम रही है, मुस्कुरा ज्यादा रही है, मतलब खतरा। जो नारी खाम खा मुस्कुराए, कोई लेना देना नहीं, वो कोई बात नहीं, चीत नहीं, वो मुस्कुरा दे, खतरा। बोली बचन बहुत मुस्काई, बोली। अब क्या बोली वो भाषा देखो, गोस्वामी बड़ा अच्छा लिखा है। कहती है तुम सम पुरुष नमो सम नारी। राम जी की तरफ कहती है तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि लिखा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग न माही, देखे खोजी लोक तिहु नाही।
ताते अब लगी रहे कुंवारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। ये बोला। कहती है तुम सम पुरुष और मौसम नारी, तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं और मेरे जैसी नारी नहीं। विधाता ने हमको हिसाब से बना दिया दोनों को। तुम मेरे लायक और मैं तेरे लायक। शादी की बात कर लेते हैं। मैं बहुत घूमी, तीनों लोक में घूमी, ऐसा कहती है। मम अनुरूप, मेरे हिसाब का पुरुष, मम अनुरूप पुरुष जग माही। मैंने पूरे जग में घूम लिया। खोजे देखे खोजी लोक तिहु नाही। तीनों लोक में खोज लिया लेकिन मिला नहीं आज तक। इसलिए ताते अब लगी रहे हूं कुमारी, इसलिए अभी तक कुमारी हूं, कोई मिला ही नहीं जोड़ी का। आज तुम्हें देख के मन माना कछु, थोड़ा सा मन मान गया, तुम्हें ही निहारी। तुमको देख के थोड़ा सा मन माना, हाँ पूरा पूरा तो नहीं है, चल जाएगा काम। पूरे तो तुम भी नहीं हो फिट मेरे लिए, लेकिन काम चला ले। मन माना कुछ तुम ही निहारी, तुम्हें देख के थोड़ा थोड़ा मन मान गया। बोला चलो कोई ना मिलता तो ये ठीक। ये जब बातें कही शूर्पणखा ने, शूर्पणखा कुंवारी नहीं है, शादीशुदा है और रावण की बहन है। विद्युत जिह्वा इसके पति का नाम था, बड़ा बलशाली, रावण से भी ज्यादा। रावण ने उसको मार दिया, मरवा दिया, जैसे भी अपने जीजा को मरवा दिया। और शूर्पणखा ने तब से मन में धारण कर रखा है, रावण तूने मेरे पति को मरवाया है ना, मैं देखती हूँ तेरा परिवार वंश निवराण दूँ। तब से इसी सोच में है शूर्पणखा, तेरे कुंज का नाश कर दूंगी मैं। विधवा है ये, शादीशुदा थी, विधवा है, लेकिन कह रही है कि मैं इसलिए आज तक कुंवारी, कोई मिला नहीं मेरी जोड़ी का। विधवा नारी श्रृंगार ना करे, हमारे शास्त्रों में ऐसा है। विधवा नारी, कुंवारी कन्या, इनके लिए श्रृंगार नहीं बताया। और साधु संत के लिए भी श्रृंगार नहीं बताया। ये अगर तीनों श्रृंगार करते हैं तो गड़बड़ है, दाल में काला, इसीलिए होशियार रहे। ये श्रृंगार करके गई सज धज के। अब भगवान ने इनकी बात सुनी। वासना है नहीं, वासना खुद चल के आती है, वहां जाना नहीं पड़ता, अपने आप ही आती है। इस अरण्य कांड में दो नारियों का जिक्र आएगा, एक तो यही और दूसरी सबरी माता। शूर्पणखा बाहर से सुंदर बनी, अंदर से काली, उसका दिल काला है। खुद चल के आई। और सबरी माता बाहर से शकल सूरत की अच्छी नहीं है, बूढ़ी है, अंदर से सुंदर है। भगवान खुद चल के गए सबरी के पास। सबरी को कहीं इधर उधर भागना नहीं पड़ा, खुद ही गए। अंदर से सुंदर है सबरी,
ये अंदर से काली बाहर से सुंदर बन के आ गई, ऐसी के तो नाक कान करते। जो इस तरह की औरतें हैं उनके नाक कान करते हैं। सबरी वासना, सबरी उपासना है और शूर्पणखा वासना है। वह उपासना की पूजा होती है, वासना के नाक कान करते। राम जी जो है शूर्पणखा की तरफ देख ही नहीं रहे, सीता की तरफ देख के और बोले, जवाब तो देना पड़ेगा ना, जो कुछ ना कुछ कह दिया तो कुछ तो कहना पड़ेगा। राम जी कहने लगे, सीत ही चित ही, सीता की तरफ देख रहे, उधर उधर वो है शूर्पणखा। सीत ही चित ही कही प्रभु बात, बोले अहि कुमार मोर लघु भ्राता। वो जो है ना ये पास में खड़े, ये मेरे छोटे भाई है, ये कुंवारे हैं। अब कोई कहेगा भगवान ने झूठ क्यों बोला। लक्ष्मण कुंवारा थोड़ी है। भगवान कहते थे जैसे तुम कुंवारी हो ना ऐसे ही कुंवारे, तुम्हारे पति भी नहीं है, इसकी पत्नी भी यहाँ नहीं है, उधर ये घर पर ही है। शादीशुदा हो तुम भी, जैसे तुम कुंवारे ऐसे ये भी कुंवारे। वहां जाओ, मैं तो शादीशुदा हूँ, ये मेरी पत्नी रही, उधर जाओ, मेरे छोटे भाई है। राम ने जैसे कहा तो वहां चले गए। राम ने देखा, कहा सीता, सीता देखा, इनका कोई भरोसा नहीं। अभी तक तो मेरे शादी करना चाहती थी, अब दूसरे लखन के पास चली गई। ऐसी स्त्रियों को कोई पता नहीं कब छोड़ के चली जाए। कोई अच्छा सा मिला उसको छोड़ देंगे, दूसरे के पास चली जाएंगे। लखन के पास गई, वही बात है लखन को कही जो राम को कही। अब लखन भी नहीं देख रहे, लखन भगवान की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, राम जी ने भक्ति की तरफ देखा, सीता भक्ति है, और लखन जो है भगवान की तरफ देख रहे हैं। बोले सुंदरी, अब देख नहीं रहे और कह रहे सुंदरी, सुंदरी सुनो मैं उनकर दास। हे सुंदरी, मैं तो उनका दास हूं। जो ये बैठे ना, इनका दास हूं मैं, सेवक। प्राधीन नहीं तो सुपास, मैं तो पराधीन हूं, इनके अधीन हूं, जो ये कहते वैसे करता हूं। पराधीन को कभी सुख नहीं होता। ये है जो किसी के अधीन रहता है उसको सुख नहीं होता। मेरे से शादी करेगी तो दासी बनेगी, उनसे शादी करेगी तो रानी बनेगी। इसलिए तुम वहीं जाओ। वो तो शादीशुदा है पहले से ही, वहां कैसे जाओ। बोले कोई नहीं, कोई क्यों नहीं। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करही उन्हें सब छाजा। वो राजा हैं अयोध्या के, और राजा तो कुछ भी करते वैसे ही। एक से ज्यादा शादी कर सकते हैं, वो कर लेंगे, क्या है। इनके पिता को 3 है पहले ही। राजा के लिए कोई ये नियम लागू नहीं होता, ये तो हमारे जैसे के लिए है। एक से ज्यादा नहीं करे, कहां से खिलाएंगे। राजा के पास धन की कोई कमी है नहीं, समर्थ है वो 3 भी कर ले, कोई नहीं, ज्यादा भी कर ले, जाओ उन्हीं के पास जाओ।
फिर आई वापस। राम जी ने फिर समझा दी और लखन के पास फिर भेज दी। बोला वो मैंने उनको कह दिया, राजी हो गए, जाओ। खुशी खुशी गई, चलो बात बढ़ेगी। दोबारा जब आई लखन बोला तू तो बेशर्म है। लखन यहाँ जो है ना थोड़ा वैसा हो गया मूड में। बोला तेरे से शादी वो करा जो बेइज्जत आदमी हो, जिसको कोई इज्जत ना हो, वही करेगा तेरे से शादी। चली शादी करने तू। और फिर तो क्या था, गुस्से में हो गई शूर्पणखा। अच्छा, और सीता की तरफ आई। क्यों आई? बोले जब तक ये बीच में है ना, ये कोई समय से बात करता नहीं ठीक तरह से, वो उधर भेज देता है, वो उधर भेज देता है। ये जो ये बैठी ना बीच में, ये है जड़, इसको खत्म करती हूँ। ये ना रहेंगे फिर अपने आप ना आएंगे मेरे पास। ये जो है इसको हटाते हैं बीच में से, और उस पर अपने अपने रूप में आ गई शूर्पणखा। वो छोड़ दिया माया वाला रूप और असली रूप में आ गई, ऐसे पूरी राक्षसनी सी बन के। और सीता की तरफ देखा, वैसे सीता को डरा देखा भगवान ने। सीता थोड़ी शक पकाई, अरे मेरी तरफ भी आ रही है। और लखन की तरफ इशारा किया, लखन कर तो काम। और लखन ने फटा, कोई देरी ना लगाई, नाक और कान दोनों काट दिए। नाक, हमारे यहाँ ना ऐसे भी कहावत है कि नाक कटा ली, है ना। नाक कटाना मतलब कोई ऐसा काम करना जिससे समाज में बेइज्जत होना पड़े, कोई ऐसा कोई काम करे। नाक कटवाना, कान भी कटवा दिए साथ साथ। क्यों? नाक माने स्वर्ग कहते हैं, स्वर्ग माने नाक, और कान माने हमारे वेद शास्त्र, दोनों चीजों के बिना करते। खून बहने लगा, जैसे पहाड़ पर से गिर गिर रहा, ऐसे वैसे खून बहने लगा। और पहुंची खर दूषण पही गई बिल पाता। चिल्लाती रोती हुई खर और दूषण के पास गई। खर और दूषण रावण के भाई है, सौतेले भाई दूसरी माँ से, और यही है, इधर ही दंडक वन में ही है शूर्पणखा के साथ। इनकी भी ड्यूटी यही है। साथ में 14,000 सैनिक हैं, ऐसा लिखा है। 14,000 सैनिक, खरदूषण और शूर्पणखा, ये सब दंडक वन में ड्यूटी करते हैं रावण की आज्ञा से। रोती बिलखती खरदूषण के पास गई और बोली, धिग तव पौरुष, धिग धिग तव पौरुष बल भ्राता। धिक्कार है तुम्हारे बल को, बलशाली बने फिर रहे हो। देखा, अरे ये तो लहूलुहान हो रही, कहाँ से क्या करके पूछा, सारी बात बताई। ऐसे ऐसे वो वहां पे हैं दो कुमार, उन्होंने ऐसे कर दिए मेरे साथ। अच्छा, और पीछे चल पड़े। चल कहाँ बता। आगे कर ली ना, नाक कटी और कान कटी को आगे कर लिया, मतलब अपशकुन है एक किस्म से, अपशकुन हुआ। खरदूषण पूरी सेना को लेकर और चल पड़े। पहुंचे, दिखाया वो है दो जगह। देखा, खरदूषण ने देखा, मोहित हो गए। खरदूषण मोहित हो गए भगवान को रूप को देख के, और कहने लगे, हम भरी जन्म, भरी जन्म माने पूरी जिंदगी भर, अभी तक जो जिए इस जन्म में, हम भरी जन्म सुनहु सब भाई। सारे सुनो, अपनी सेना को कह दो, इतना समय हो गया हमने जीते जीते, इतनी उम्र हमारी हो गई, देखी नहीं अस सुंदरता।
ऐसे सुंदर हमने आज तक नहीं देखे। राम की सुंदरता पे कह रहे हैं खरदूषण। यद्यपि हालांकि भगनी कीनी करूपा, हमारी बहन को इन्होंने क्रूप कर दिया, नाक कान काट दिए, लेकिन बधलायक नहीं पुरुष अनुपा, मारने लायक नहीं है ये। ऐसे ऐसे को थोड़ी मारा जाता है। बेशक इन्होंने हमारी बहन के नाक कान काट दिए हो, लेकिन मारने लायक नहीं है, ये तो देखने लायक है। राम के रूप पर दुश्मन भी मोहित हो जाते हैं, प्रशंसा करते हैं। कृष्ण भगवान और राम में यही फर्क है। दुश्मन भी बड़ाई करते हैं राम की, कृष्ण की नहीं। दुश्मन बैरी ही राम बड़ाई करही, बैरी भी भगवान राम की बड़ाई करते हैं। खरदूषण ने बड़ा हो रहे, ऐसे ऐसों को मारा जाता है क्या? जाओ अपने दूत भेजे, जाओ उनको कह दो अपनी ये नारी है ना, हमारे हवाले कर दे, रहो ठाठ से कैसे भी। दूत आए राम के पास खरदूषण का समाचार लेकर, और उन्हें बताई हम ऐसे ऐसे आए हैं और हमारे महाराजों ने ये आपके लिए ये कहा है, अब आप बताओ क्या कहना है, हम वही बात वहां बता देंगे, हम तो दूत है। राम बोले हम छतरी मृग वन करही, हम छत्री हैं, यहाँ शिकार कर रहे हैं, शिकार के लिए आए वन में। और तुमसे खल मृग खोजत फिरही, तुम्हारे जैसे दुष्ट जो जैसे अभी शिकार करना है, शिकार को ढूंढ रहे हैं, तुम्हारे जैसे शिकारों को तो हम ढूंढ रहे हैं, यहाँ बन और काम क्या कर रहे हैं हम। अगर तुम्हारे स्वामी की भुजाओं में बल नहीं तो चला जाए वापस से, हम रण में पीछे से वार नहीं करते, चले जाए वापस से। यहाँ आके और ऐसी चतुर बातें अच्छी नहीं लगती। कह दो अपने महाराज को जाके। दूतों ने जाके बात बता दी, महाराज वो तो ऐसे ऐसे कह रहे हैं, अगर हिम्मत नहीं है तो चले जाओ, कुछ नहीं कहेंगे, ऐसा कह रहे हैं। खरदूषण को गुस्सा आया, अच्छा ये बात हमें ललकार है। खरदूषण ने जो है राम जी पे अटैक शुरू कर दिया। 14,000 की सेना है। हुआ क्या, राम ने लखन और सीता को बुलाया, लखन सीता को तुम ना गुफा में जाके कहीं रहो थोड़ी देर के लिए, मैं वो आएंगे, मैं करता हूँ कुछ उनका हिसाब किताब, इतने थोड़ी देर के लिए तुम ले जाओ। तो लखन और सीता चले गए, अकेले राम थे। भगवान मार रहे हैं, माया भी हम फिर वो जिंदा हो जाते हैं, और बढ़ जाते हैं, बल्कि ऐसी ऐसी माया है उनकी। जब कोई बात नहीं बनी तो राम ने जो है एक अपनी भी माया शुरू कर दी। राम ने क्या कहा, सबको अपने रूप जैसा बना दिया। जो सेना थी ना, सारी राम जैसे रूप की बना दी। अब मैं जैसे देख रहा हूं, मुझे तो राम दिखाई दे रहे हैं तो अपने, लेकिन रूप राम का, सब एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। अरे राम मारो, दूसरा अरे राम मारो, आपस में ही मर मरा के छुट्टी। 14,000 के 14,000 खरदूषण भी गए, सब गए। सूर्पणखा दूर से देख रही है तमाशा, अरे ये तो सारे मार दिए, अकेले ने मार दी।
यहाँ संत कहते हैं शूर्पणखा रावण के पास क्यों नहीं गई? जैसे बताया, शूर्पणखा रावण का नाश करना चाहती है, उससे पहले देखना चाहती है क्या ये खरदूषण को मार सकते हैं। अगर खरदूषण को मार सकते हैं तो रावण का भी काम कर देंगे। फिर तो तसल्ली करना चाहती, कभी मेरी प्लान फेल ना हो जाए, पक्का करना चाहती है अपने आप को। अगर ये खरदूषण को मार देंगे तो फिर गारंटी है रावण को भी नहीं छोड़ेंगे ये। इसीलिए खरदूषण को आगे भेजा, और जब दोनों सबको मार दिया तो शूर्पणखा को तसल्ली हो गई, हाँ सही है, ये ठीक चल रही है, तो ऐसे ही चलती रहे। जैसे ही शूर्पणखा ने देखा सबका काम कर दिया, अकेले नहीं कर दिया। अब फिर क्या था, धुआं देखी खरदूषण केरा, जाय शूर्पणखा रावण प्रेरा। पहुंच गई रावण के पास, और यहाँ पे शूर्पणखा उपदेश देने लगी रावण को। करसी पान सोवत दिन राती, पी के पड़ा रहता है दिन रात। सुधि नहीं तब सिर पर आराती, तेरे सिर पर दुश्मन आके खड़ा हो गया, तुझे सुधि नहीं है, पीता है, सो जाता है। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, राजनीति के बगैर नहीं चलता, राज बिना नीति के नहीं चलता। धन बिनु धर्म, धन धर्म का धन ही काम देता है, अधर्म का धन दुख देता है। धन बिनु धर्म हरि ही समर्पे, बिनु सत्कर्म। सत्कर्म जो भी हम करते हैं, अगर भगवान को नहीं सौंपे गए तो वो भी फायदा नहीं देते। जो भी कर्म करें भगवान के हवाले, भगवान आप जानो, मैंने तो ये हो गया मेरे से, अब आप जानो। भगवान मैंने कर दिया ना, मैं तो बीच में वैसे हूँ, करने वाला तो वही है कि मेरा तो नाम होता है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम राघव, करते हो तुम राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया, उपदेश उपदेश दे रही है। क्योंकि लखन द्वारा पढ़ाई गई है, लखन ने पढ़ाया है तो क्यों ना देगी ऐसा भाषण। लखन ने पढ़ा के भेज रखी है। लखन जीव आचार्य है, जीवों के आचार्य, सभी जीवों के आचार्य है लखन। लखन द्वारा पढ़ाई गई और ऐसा उपदेश दिया। रावण तो ज्ञानी है, चारों वेदों के ज्ञाता है, उसको पढ़ा रही है, उसको सिखा रही है कैसे राज करना है। और कहने लगे, सुनो रावण,
रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अहि गणिये न छोट करी। इन छह को छोटा मत मानना। कौन कौन? रिपु, रिपु माने दुश्मन, दुश्मन को कभी छोटा मत समझो। रुज, रोग, रोग को भी छोटा मत समझो। रिपु रुज पावक, अग्नि, आग को भी छोटा ना समझो। रिपु रुज पावक पाप, पाप छोटा पाप बड़ा पाप सब एक है। ये छोटा पाप कोई बात नहीं, ना ना, पाप सारे एक जैसे। प्रभु स्वामी, और अहि सांप, सर्प को भी छोटा मत समझो, बच्चा है। गणिय न छोट करी, इनको छोटा नहीं समझना चाहिए। इसलिए तुम समझते हो तो बच्चे हैं, तुम्हारी भूल है रावण, छोटा मत समझो। इतना सारा उपदेश दिया और रावण को थोड़ी सी फुर्सत सी हुई, ऊपर देखा। अभी तक ऊपर नहीं देखा। राम बोला तूने उपदेश तो बहुत दे लिया, पहले ये बता नाक कान कहाँ कटवा दिया। अब देखा है, अभी तक देखा नहीं, इतना बोल गई वो, उन्हें देखा तेरी बहन के नाक कान कट गए, तू यहाँ पड़ा है, अब देखा। बोला नाक कान कहाँ कटवाए, पहले जी बता। ये उपदेश तो बाद में दे लिए, बहुत हो गया। और फिर सारी कथा बताई, ऐसे ऐसे हुआ, मैं तेरे लिए, बड़ी सुंदर औरत थी, उसकी बात करने गई थी। सुपर खजान थी अपने भाई के बारे में, मेरा भाई अय्यास है, औरतों को पसंद करता है, मेरे लोग चाहिए। तेरे लिए उस औरत को लेने गई थी, और उन्होंने ना तेरा नाम सुनते ही मेरे पैर ऐसा ऐसा कर दिया। एक की दो लगाई, गई थी अपने चक्कर में और नाम ले दिया राम का। अच्छा हाँ, देखने में बच्चे लगते हैं वो, बड़े हैं बलवान, बड़ाई कर रही उनकी, रावण के सामने बड़ाई कर रही है राम और लक्ष्मण। उनके साथ में सुंदर सी औरत है, उसी के लिए तो गई। बड़े वाला जो है ना, बड़ा तेज है, देखने में बलशाली है दोनों। उनके छोटे भाई ने मेरे नाक कान काटे। अच्छा, अब ये सब बातें बता दी। रावण बोला तू मेरे पास क्यों आई है? वहां खरदूषण नजदीक रहे, उनके पास जाती तू, यहाँ भागे इतने दूर, वहां क्यों नहीं गई? बोला गई थी वहां भी, और वो मेरे कहने पे वहां गए भी। फिर क्या करा? कर दिया काम उनका सबका, सारी सेना साथ में खरदूषण। जब ये कहा कि खरदूषण का काम कर दिया, झटका एकदम कूदा रावण, रे खरदूषण मोहि संबलवंता। खरदूषण तो मेरे जैसे बलवान है, मेरी बराबर के हैं, उन्हें के मारहि बिनु भगवंता। भगवान के सिवा वो किसी से मरते ही नहीं। अगर वो मर गए तो क्या भगवान आ गए क्या इस धरती पे? मन में विचार आया, रावण को एकदम विचार मन में आया, क्या भगवान धरती पे आ गए? सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतार। अगर भगवान आ गए तो मैं जाई बैर हठ करम, प्रभु सर प्राण तजे भवतरम। मैं जाके दुश्मनी करूंगा उनसे जबरदस्ती। अच्छा, मित्रता क्यों नहीं करेगा, दुश्मनी की बात कही ना। तो मैं अगर भगवान आ गए तो मैं जबरदस्ती जाके उनसे दुश्मनी मोल लूंगा और उनके धनुष बाण से मर के पार करूंगा। ये मन में आया रावण के। देखो, रावण राम का नाम नहीं लेता,
लेकिन मन में इच्छा तो है कि भगवान के हाथों पार हो जाऊं, इच्छा है। दुष्ट रावण के मन में भी इच्छा है पार उतरने की, हमारे मन में नहीं है। अपना कल्याण सोचते ही नहीं, सब उल्टे पुल्टे काम, कभी नहीं सोचते अपने बारे में, दुनिया के चक्कर में पड़े रहते हैं। अपने कल्याण की तो दिमाग में बात आती नहीं कि तू भी कुछ है, तू अपना भी सोच ले। सारी जिंदगी ऐसी पड़े रहते हैं पीछे। रावण ने जैसे ही जाना कि भगवान आ गए, अरे उन्हीं के हाथों मरना है अब तो बस। दुश्मनी मोल लेने का एक कारण बता दिया, रावण कह रहे हैं होई भजन न तामस देहा। ये तामसी शरीर है, तामसी आदमी भजन नहीं कर सकता। जो तामसी प्रवृत्ति के लोग हैं, मांस मछली खाते हैं, सारे उल्टे काम, उनको भगवान का क्या लेना देना भगवान से, वो भजन नहीं कर सकते। मैं भी तामसी होई भजन न, भजन तो होगा नहीं, इसलिए दुश्मनी लेनी पड़ेगी। भगत तो बन नहीं सकता, अब भक्त वक्त नहीं बना जाएगा, अब तो दुश्मनी ही एक तरीका रह गया। होई भजन न तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा। यही है बस। अब भजन होना नहीं, दुश्मनी मोल लेता हूं से, और उनके बाण से मर के वो पार हो जाए। लेकिन अगर वो भगवान नहीं है, दोनों को मार के उनकी पत्नी को ले आऊंगा। अगर नहीं है तो फिर ठीक है, उनके हाथ से मरूंगा, दोनों तरफ। और जो है रावण जो है चलने की तैयारी करता है।